गाइज आपकी और मेरी जनरेशन या हमसे छोटी जनरेशन या हमसे बड़ी जनरेशन, एक क्वेश्चन जरूर होता है हमारे दिमाग में। वो क्या होता है कि क्या हमारे टेस्टिस का साइज छोटा हो रहा है तो हमारी फर्टिलिटी में कोई हैम्पर होगा या कोई दिक्कत होगी। एक्चुअली में फैक्ट है कि क्वेश्चन हम पूछते तो हैं बट हम किसी से पूछ नहीं पाते। अपने से जरूर पूछ लेते हैं कि यार ये देख टेस्टिस का साइज छोटा है, क्या इम्पैक्ट डालेगा मेरी फर्टिलिटी पे या नहीं डालेगा। तो मैं आज उसका आंसर देने आया हूँ कि अगर आपकी फर्टिलिटी को मैटर करता है तो सबसे पहले मैटर ही आपके टेस्टिस करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो यही है कि अगर आपकी टेस्टिस का साइज छोटा हो रहा है तो वो आपकी फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। बट हम सोशली या मेंटली ये सोच के नहीं रख सकते कि किसी ने हमको ये बोल दिया कि तेरे टेस्टिस छोटे हैं, या फिर हम खुद से ही ना मानने लग जाएं कि हमारे टेस्टिस छोटे किसी और का देख के। ऐसे क्वेश्चन हमारे जहन में तभी आते हैं जब हमने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो। अदरवाइज आज तक जिंदगी चल रही होती है, हमें नॉर्मल होते हैं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता। बट एज एक बारी हमारे दिमाग में कंसर्न उठा किसी ना किसी चीज को देखकर, किसी ने किसी की बात सुनकर, या फिर कुछ ऐसा होने के बाद जिसकी वजह से हमने बिना टेस्ट के अपने आप को ही जस्टिफिकेशन देनी चालू कर दी, सर्टिफिकेट देने चालू कर दिए कि हमारे टेस्टिस छोटे हैं। टेस्टिस छोटे होने के रीजंस अलग होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपके नॉर्मल लाइफ में एकदम से एंटर हो जाएगा। पहली चीज, कुछ ना कुछ रीजन होता है, कारण होगा, रूट कॉज होगा कोई ना कोई किसी चीज का जिसकी वजह से टेस्टिस का साइज छोटा हो रहा है। तो सबसे पहले उन रीजन के बारे में बात करूंगा मैं, क्योंकि रीजन जानना जरूरी है। क्या आपको टेस्टिस अपने छोटे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि आपकी सीमन या फिर आपका जो बेसिकली इजैकुलेशन का जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है? पहला रीजन ये अपने से पूछना है, आपने क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा हूं मैं। दूसरा, आपने उसके ऊपर जस्टिफिकेशन तो नहीं दे दी किसी और के टेस्टिस देखे और लगा कि भैया मेरे टेस्टिस छोटे हैं इस पे। तीसरा, एक और क्वेश्चन जो बहुत मेजर होता है कि हमने विजुअलाइज किया या फिर हमने कभी पॉर्न देखी, उसके बाद हमें ये रियलाइज हो गया कि हमारे टेस्टिस का साइज छोटा है। देखो, अगर आप इन ऐसे क्वेश्चंस पे जाओगे तो ये आपको खराब करेंगे, आपके मेंटल स्टेटस को खराब करेंगे, क्योंकि बिना जांच के आप अपने आप को सर्टिफाइड नहीं कर सकते कि क्या मेरे टेस्टिस छोटे हैं या नहीं। तो सबसे पहले अगर आपको ऐसा लग रहा है तो सिंपली जाओ, एक अल्ट्रासाउंड होता है स्क्रोटम का, जिसको आप किसी भी लैब में जाकर अल्ट्रासाउंड या कलर डॉपलर के नाम से टेस्टिकल्स का या स्क्रोटम का बोलते हैं, टेस्टिकल्स का नहीं बोलते, स्क्रोटम का बोलते हैं, स्क्रोटम डॉपलर या स्क्रोटम का यूएसजी करवा सकते हो। खुद से जाकर सेल्फ लिखवा देना चाहे वहां पे, और जांच करवाने के बाद देख लेना आपका साइज छोटा है या बड़ा है। हम टेस्टिस के साइज को दो तरीके से मेजर करते हैं, एक वॉल्यूम पे और दूसरा उसके साइजेस पे, mm पे। बेसिकली जो साइज होता है टेस्टिस का 4/3/2 का होता है, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है इसलिए ये 1 सेंटीमीटर में एक साइज दिया हुआ है। इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 31.4। सो इसमें भी बेसिकली अगर आप देखा जाए तो राइट और लेफ्ट का टेस्टिस का साइज थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आपके सामने दिख रहा होगा, जैसे कि राइट में जो दिख रहा है वो दिख रहा है 32.4 और लेफ्ट का जो दिख रहा है वो 31.4। वो बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि हमारा लेफ्ट और राइट टेस्टिस थोड़ा सा ऊपर नीचे होता ही होता है। अगर इसमें थोड़ा बहुत भी मेजरली अगर मैं बात करूं तो एकदम से वो 2 सीरीज में आ गया, मतलब कि जैसे 31 सीरीज है, एकदम से वो ऐसे आ गया कि भैया वो 15 सीसी का हो रहा है, 14 सीसी का हो रहा है या 20 सीसी का हो रहा है, तब घबराने की जरूरत है। अदरवाइज आपको घबराने की जरूरत नहीं होती है। 25 तक तो नॉर्मल होता है कि 25 सीसी तक नॉर्मल चल जाता है। अगर वो बार बार श्रिंक हो रहा है तो आपको घबराने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं। अब बात करूंगा कि यहाँ पर आपके रीजन क्या हो सकते हैं। देखो, सबसे पहला जो मेजर रीजन होता है वो होता है वेरिकोसील का, जिसमें हम देखते हैं कि टेस्टिस का साइज अपने आप श्रिंक करता है। तो टेस्टिस का साइज श्रिंक होने का रीजन जो है वो एक वेरिकोसील हो सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है कि उसको अपनी प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रही है थ्रू अपनी आर्टरीज के थ्रू या थ्रू अदर रीजन की वजह से। जैसे कि मान लीजिए कि टेस्टिस को अपना खाने पीने के लिए या अपने सर्वाइवल के लिए या आपको प्रोड्यूस करने के लिए भी कुछ ना कुछ कंटेंट चाहिए, उनको कुछ खाने के लिए चाहिए। अगर वो खाना उनको ढंग से नहीं मिल पा रहा है तो वो अपना साइज छोटा करना चालू कर देते हैं। कोई इंजरी की वजह से, मतलब मेजर इंजरी हुई, उसके बाद एक इन्फ्लेमेशन आई, इन्फ्लेमेशन के बाद उसने अपना साइज ही धीरे धीरे करके छोटा कर दिया। ऐसा भी होता है कि जहां पर इंजरी हुई, पहले इन्फ्लेमेशन आई, टेस्टिस का साइज बड़ा हुआ, फिर धीरे 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 जब वो अपनी स्टेट पे आया तो वहां पर उसने साइज को छोटा कर दिया। वहां पर भी सेम यही चीज कि टेस्टिस अपने प्रोपोर्शन का खाना नहीं ले पा रहे, इसलिए उसने अपने साइज को छोटा कर दिया। एक सिंपल सी बात समझना, जिस भाग को खाने पीने की सप्लाई ढंग से नहीं मिलेगी
वो अपने भाग को छोटा करेगा। आप एक एज्यूम करो या सपोज करो कि आपका किसी भी एक पर्टिकुलरली आप फ्रेंड या कोई भी ऐसा कोई जो खाना एकदम से छोड़े, जो डाइटिंग पे जाए, तो एकदम से वो अपना वेट लॉस क्यों करता है? क्योंकि वो अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है? बर्न कर रहा है अपने से ज़्यादा। और जब वो धीरे धीरे ये पर्टिकुलरली तरीका रोज अपना रहा है, अप्रोक्सीमेटली सालों साल बना रहा है, उसने अपने साइज को एक तरीके से मेंटेन कर लिया। वहां पर क्या हुआ कि उसने अपने साइज को छोटा कर लिया। बट हमारे टेस्टीज के साथ उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर को समझ में आ गया कि वो न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, तो हमारा शरीर उसके साइज को छोटा करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से वो अपनी एनर्जी कंजप्शन कम करे, और एनर्जी कंजप्शन कम करे तो वो अपनी यूटिलिटी ढंग से नहीं निकाल पाएगा। तो इसी वजह से आपके टेस्टिस का साइज छोटा हो सकता है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि फैक्टर्स ये भी होते हैं, साथ में ऑर्काइटिस है, साथ में स्पर्मेटोसील है, और साथ में इन्फेक्शन वाले जितने भी चीज़ें होती हैं उसकी वजह से टेस्टिस का साइज छोटा होने लग जाता है। तो बेसिकली टेस्टिस का साइज छोटे होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसीलिए अगर आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है या कुछ ऐसा लग रहा है अपने शरीर के अंदर, तो अपने आसपास के डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। साइड बाय साइड पहले टेस्ट जरूर करवाएं। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी या आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसी के साथ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ बात करूँ, किससे बात करूँ, तो नीचे दिए हुए नंबर पे अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हो। अगर रिपोर्ट नहीं भी है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हो हाय हेलो का। और इसी के साथ आप मेरे टीम से बात भी कर सकते हो रिगार्डिंग अपने टेस्टिकल्स। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।